अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग चैप्टर नंबर 3 जो है उसका लास्ट लेक्चर करेंगे। इससे पहले हम चैप्टर नंबर 3 को वाइंड अप कर चुके हैं, उसके सारे टॉपिक्स रीड आउट कर चुके हैं और जिसमें मेनली फोकस किस पे था, ERDs पे, ER डायग्राम्स पे। हम लोगों ने लास्ट 2 लेक्चर्स में डिफरेंट सिनारियोज़ को रीड किया था और फिर उनकी डायग्राम यानी ER डायग्राम बनाने की प्रैक्टिस की थी। आज का जो आपका लेक्चर है इसमें मैंने आपके जो 2018 का पंजाब यूनिवर्सिटी का फ़ाइनल पेपर है, फाइनल एग्ज़ाम है, उसमें से एक क्वेश्चन को पिक किया है जो कि इसी चैप्टर से रिलेटेड है। 2018 का जो पंजाब यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम था उसमें एक क्वेश्चन आया था जिसमें ये एक बहुत बड़ा सिनारियो दिया गया है और फिर कहा गया है कि इसकी ER डायग्राम जो है वो आप ड्रॉ करें। इसके साथ कुछ और भी चीज़ें डिमांड की गई हैं, लेकिन मैं इस वक्त जो है वो इसकी सिर्फ ERD पे फोकस कर रही हूँ, ER डायग्राम पे फोकस कर रही हूँ। इस सिनारियो को हम लाइन बाय लाइन रीड करते जाएंगे और फिर इसकी ER डायग्राम जो कि मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ वो आपको एक्सप्लेन करूँगी कि ये ER डायग्राम कैसे बनाई है। सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग द सिनारियो। सबसे पहले लिखा हुआ है, इन एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट देयर आर सेवरल डिपार्टमेंट्स एंड स्टूडेंट बिलोंग्स टू वन ऑफ देम। सो ये लाइन ही क्लियरली इंडिकेट कर रही है कि यहाँ पे आपकी 2 मेन एंटिटीज़ हैं, एक है डिपार्टमेंट और एक है स्टूडेंट, और इनका आपस में रिलेशनशिप क्या है कि अ स्टूडेंट बिलोंग्स टू डिपार्टमेंट। फिर अगली ही लाइन में इन्होंने लिख दिया है, ईच डिपार्टमेंट हैज़ अ यूनिक डिपार्टमेंट नंबर, अ नेम, अ लोकेशन, फ़ोन नंबर एंड इज़ हेडेड बाय अ प्रोफेसर। यानी डिपार्टमेंट के एट्रीब्यूट्स भी इन्होंने बता दिए हैं कि यूनिक डिपार्टमेंट नंबर से मुराद ये है कि डिपार्टमेंट नंबर एक आइडेंटिफायर है और आइडेंटिफायर को हम डायग्राम में अंडरलाइन करते हैं। फिर डिपार्टमेंट का नेम उसका एक एट्रीब्यूट है, उसकी लोकेशन, उसका फ़ोन नंबर, और फिर लिखा हुआ है कि इट इज़ हेडेड बाय अ प्रोफेसर। दैट मीन्स डिपार्टमेंट और प्रोफेसर जो कि एक एंटिटी है उसका क्या आपस में ताल्लुक है कि डिपार्टमेंट इज़ हेडेड बाय अ प्रोफेसर। तो यहाँ तक की 3 लाइंस पढ़ने से हमें 3 मेन एंटिटीज़ मिली हैं, डिपार्टमेंट, स्टूडेंट और प्रोफेसर। और फिर इसमें हमने डिपार्टमेंट के एट्रीब्यूट्स भी मिले हैं जो कि यूनिक डिपार्टमेंट नंबर है, नेम है, लोकेशन है, फ़ोन नंबर है। और प्रोफेसर जो है, प्रोफेसर्स अगली ही लाइन में लिखा हुआ है, प्रोफेसर्स हैव अ यूनिक एम्प्लॉय आईडी, यानी ये प्रोफेसर्स के एट्रीब्यूट्स दे दिए गए हैं। दैट मीन्स प्रोफेसर एक एंटिटी है और उसके एट्रीब्यूट्स क्या हैं, एम्प्लॉय आईडी, नेम एंड फ़ोन नंबर। इसको अगर आप डायग्राम में देखें, स्टूडेंट, डिपार्टमेंट एंड प्रोफेसर 3 एंटिटीज़ बना दी गई हैं। एंटिटीज़ किस में बनाते हैं, रेक्टेंगल में बनाते हैं। सो स्टूडेंट को भी रेक्टेंगल में बना दिया है। क्वेश्चन में सिनेरियो में लिखा हुआ है स्टूडेंट बिलोंग्स टू डिपार्टमेंट। सो रिलेशन इनका क्या होगा, बिलोंग टू। रिलेशन जो कि डायमंड साइन है उसमें मैंने लिख दिया है बिलोंग टू। और फिर एक और उन्होंने सिनारियो में लाइन मेंशन की कि डिपार्टमेंट इज़ हेडेड बाय अ प्रोफेसर। सो डिपार्टमेंट और प्रोफेसर का आपस में क्या ताल्लुक है कि डिपार्टमेंट को हेड कर रहा है, रिलेशनशिप क्या है, हेडेड बाय, और कौन कर रहा है, प्रोफेसर। सो ये 3 एंटिटीज़ पहले आपने बना दी और इनके दरमियान के रिलेशनशिप जो कि बिलोंग टू है और यहाँ पे हेडेड बाय है ये बना दिया। फिर उन्होंने डिपार्टमेंट के भी एट्रीब्यूट्स बताए हुए हैं और प्रोफेसर के भी एट्रीब्यूट्स बताए हुए हैं। डिपार्टमेंट के एट्रीब्यूट्स क्या क्या थे, डिपार्टमेंट नंबर, डिपार्टमेंट नेम, फ़ोन नंबर एंड लोकेशन। यहाँ से आप कंफर्म कर सकते हैं, यूनिक डिपार्टमेंट नंबर, डिपार्टमेंट नेम, लोकेशन एंड फ़ोन नंबर। तो ये हमने ये चारों एट्रीब्यूट्स ER डायग्राम में ओवल शेप में बना दिए। डिपार्टमेंट नेम, डिपार्टमेंट नंबर, फ़ोन नंबर एंड लोकेशन। और डिपार्टमेंट नंबर उन्होंने क्योंकि वहाँ पे लिखा है यूनिक है, इट्स एन आइडेंटिफायर, तो इसको मैंने क्या कर दिया है, अंडरलाइन कर दिया है। फिर अगर आप सिनारियो में पढ़ें, प्रोफेसर्स हैव अ यूनिक एम्प्लॉय आईडी, नेम, फ़ोन नंबर। 3 एट्रीब्यूट्स प्रोफेसर्स के बताए हैं। यूनिक एम्प्लॉय आईडी यानी ये आइडेंटिफायर है, प्रोफेसर का नेम हो गया और फ़ोन नंबर। तो एट्रीब्यूट्स हम कैसे बनाते हैं, ओवल में। सो प्रोफेसर के 3 एट्रीब्यूट से एम्प्लॉय आईडी बना दिया ओवल में, इसको इससे लिंक कर दिया, नेम बना दिया, इसको प्रोफेसर से लिंक कर दिया, और
फ़ोन नंबर बना दिया, इसको प्रोफेसर से लिंक कर दिया, एम्प्लॉयर आईडी को अंडरलाइन कर दिया बिकॉज इट्स दी यूनिक, इट्स आइडेंटिफायर। अच्छा, अब अगर आप आ जाएं नेक्स्ट लाइन पे, वी लाइक टू कीप ट्रैक ऑफ फॉलोइंग डिटेल्स रिगार्डिंग स्टूडेंट्स। अच्छा, सबसे पहले मैं सारी एंटिटीज़ बना रही हूँ, उनके रिलेशनशिप और उनके एट्रीब्यूट्स बता रही हूँ। जो मिनिमम और मैक्सिमम कार्डिनलिटी है वो हम इंशाल्लाह एंड पे करेंगे। सो पहले अगला एट्रीब्यूट जो है स्टूडेंट्स, उनका क्या कह रहे हैं, उनकी कौन सी डिटेल्स रखी जा रही हैं। स्टूडेंट का नेम, उसका यूनिक रोल नंबर यानी रोल नंबर आइडेंटिफायर है, उसको अंडरलाइन करेंगे। उसकी सेक्स, वेदर इट्स ही इज़ फीमेल और मेल, फ़ोन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, एज एंड वन और मोर ईमेल एड्रेसेस। अब गर्ल्स, अगर आपको याद हो, हमने टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट्स पढ़े थे। उसमें एक एट्रीब्यूट की टाइप हमने पढ़ी थी डिराइव्ड एट्रीब्यूट, यानी अगर डेट ऑफ बर्थ एक एट्रीब्यूट है उससे हम एज कैलकुलेट कर सकते हैं ना। तो एज क्या है, इट्स अ डिराइव्ड एट्रीब्यूट, और डिराइव्ड एट्रीब्यूट को हम डॉटेड ओवल में शो करते हैं। यानी जब हम इसको डायग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे तो एज जो एट्रीब्यूट है वो डॉटेड ओवल में शो होगा। एक और हमने एट्रीब्यूट के टाइप्स पढ़ी थी कॉम्पोजिट एट्रीब्यूट्स, जो कि आपके जिसमें मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स, जिसमें हम एक से ज़्यादा वैल्यूज़ एंटर कर सकते हैं। जैसे स्किल्स एक मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट है कि किसी स्टूडेंट के ज़्यादा स्किल्स हो सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने खुद ही कह दिए कि एक स्टूडेंट के एक से ज़्यादा ईमेल एड्रेसेस हो सकते हैं, यानी ईमेल एड्रेसेस की क्योंकि वैल्यूज़ ज़्यादा हो सकती हैं, तो ये मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट है। और मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट को हम ER डायग्राम में किस में शो करते हैं, डबल ओवल में। तो अब इसके ये जो 4 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे इन्होंने एट्रीब्यूट्स दिए हैं, इनको हमने डायग्राम में कैसे शो किया है, ये देखें। स्टूडेंट है, सेक्स एट्रीब्यूट एक स्टूडेंट से हमने लिंक कर दिया। एज डिराइव्ड एट्रीब्यूट है, ये डॉटेड लाइन है, ठीक है। दिस डॉटेड ओवल, एज जो है वो डॉटेड ओवल में बिकॉज इट्स अ डिराइव्ड। किससे डिराइव होता है, डेट ऑफ बर्थ से डिराइव होता है। डेट ऑफ बर्थ हमने लिंक कर दिया एक एट्रीब्यूट। ईमेल एड्रेस को देखें, इन्होंने डबल ओवल में हमने ड्रॉ किया है। वाई, बिकॉज इसमें ज़्यादा वैल्यूज़ आ सकती हैं, एक स्टूडेंट के एक से ज़्यादा ईमेल एड्रेसेस हो सकते हैं। फिर रोल नंबर आइडेंटिफायर था, वो मैंने अंडरलाइन कर दिया, और स्टूडेंट नेम। अब अगर आप दोबारा सिनारियो पे आएँ तो आगे इन्होंने मज़ीद भी स्टूडेंट्स के एट्रीब्यूट्स लिखे हुए हैं। स्टूडेंट्स हैव अ लोकल एड्रेस कंसिस्टिंग ऑफ द हॉस्टल नेम एंड द रूम नंबर, यानी उसका लोकल एड्रेस है, और वो लोकल एड्रेस किससे बना हुआ है, हॉस्टल नेम और रूम नंबर से। यानी इट्स अ कॉम्पोजिट एट्रीब्यूट लोकल एड्रेस, क्योंकि वो मज़ीद 2 एट्रीब्यूट से बना हुआ है, हॉस्टल नेम और रूम नंबर से। तो कॉम्पोजिट एट्रीब्यूट को हम डायग्राम में देखें कैसे शो करते हैं। ये लोकल एड्रेस बनाया और इससे आगे फर्दर 2 एट्रीब्यूट्स जो जिससे ये मिलकर बना हुआ है, हॉस्टल नेम एंड रूम नंबर, ठीक है, वो इसको कनेक्ट कर दिए। ओके, देन वी हैव they also have, यानी students also have some home address consisting of house number, street, city and PIN. PIN is personal identification number, इसको कहते हैं। So home address भी एक कंपोजिट एट्रीब्यूट है। ये किस किस से बना हुआ है, हाउस नंबर से, स्ट्रीट से, सिटी और पिन से। सो ये हम होम एड्रेस एक एट्रीब्यूट बनाएंगे, इसको इससे लिंक करेंगे। होम एड्रेस ये स्टूडेंट से लिंक है, और होम एड्रेस खुद किससे बना हुआ है, कंपोजिट एट्रीब्यूट है, ये सिटी से बना हुआ है, हाउस नंबर से, पिन से और स्ट्रीट से बना हुआ है, ठीक है। सो ये हमने स्टूडेंट के सारे एट्रीब्यूट्स जो इन्होंने सिनेरियो में बताए थे हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिए। स्टूडेंट सेक्स, एज जो कि डिराइव्ड एट्रीब्यूट है, डेट ऑफ बर्थ, लोकल एड्रेस कंपोजिट एट्रीब्यूट है, ये 2 से बना हुआ है, उन्होंने सिनेरियो में ही बता दिया। ईमेल एड्रेस मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट है, डबल ओवल में किया। स्टूडेंट नेम एट्रीब्यूट है। रोल नंबर उन्होंने खुद ही बता दिया कि यूनिक है, सो इसको अंडरलाइन कर दिया। और होम एड्रेस जो कि सिटी, हाउस नंबर, पिन और स्ट्रीट से बना हुआ है, ये भी स्टूडेंट का एक एट्रीब्यूट है। सो स्टूडेंट के भी हमने एट्रीब्यूट्स बनाने कंप्लीट कर लिए। देन मूविंग ऑन टू दी नेक्स्ट लाइन, इट इज़ एज्यूम्ड दैट ऑल स्टूडेंट्स रिजाइड इन हॉस्टल्स, यानी अब हॉस्टल क्या है, इट्स एन एंटिटी। यहाँ पे देखें, स्टूडेंट रिजाइड इन हॉस्टल, स्टूडेंट का रिलेशनशिप हॉस्टल से भी बन रहा है।
रिजाइड इन इसका रिलेशनशिप है, हॉस्टल एक एंटिटी है और हॉस्टल की एंटिटी का उन्होंने सिनेरियो में ही उसका बता दिया है कि हॉस्टल जो है वो उसका यहाँ पे आगे मेंशन किया हुआ है कि हॉस्टल का जो है वो हॉस्टल नेम होता है, वो हम आगे पढ़ेंगे तो उसको हम ड्रॉ कर लेंगे। अ कोर्स टॉट इन द सेमेस्टर ऑफ द ईयर इज़ कॉल्ड द सेक्शन, यानी इस सिनेरियो के मुताबिक हम जैसे कहते हैं ना कि ये स्टूडेंट कोर्स पढ़ रही है, तो उस यूनिवर्सिटी में जो कोर्स एक किसी सेमेस्टर में पढ़ाया जा रहा है उसको सेक्शन कहा जा रहा है। और एक कोर्स के बहुत सारे सेक्शंस हो सकते हैं, ठीक है। सो हमने यहाँ पे एक सेक्शन जो है वो भी बन गई, एक एंटिटी स्टूडेंट और सेक्शन। ये देखें, स्टूडेंट एनरोल हो सकता है सेक्शंस में, सेक्शन से मुराद डिफरेंट कोर्सेज में ना, एक कोर्स का एक सेक्शन है, उन्होंने सिनेरियो में बता दिया। सो स्टूडेंट कैन एनरोल इन अ सेक्शन। ओके, देन वी हैव each section is taught by a different professor and has its own timings and rooms to meet। एक सेक्शन को डिफरेंट प्रोफेसर पढ़ाते हैं, यानी प्रोफेसर जो कि हमने एंटिटी ड्रॉ की थी, ये देखें सेक्शन और प्रोफेसर के दरमियान में क्या रिलेशनशिप है। ईच सेक्शन इज़ टॉट बाय अ डिफरेंट प्रोफेसर, तो इनके दरमियान में रिलेशनशिप हमने टॉट बाय की बना ली है। फिर इन्होंने क्या कहा है, ईच सेक्शन हैज़ इट्स ओन टाइमिंग्स एंड रूम्स टू मीट, यानी हर सेक्शन का एक डिफरेंट टाइमिंग्स भी है और रूम भी है, रूम नंबर भी है। तो सेक्शन के एट्रीब्यूट में क्या आ गया है, टाइमिंग्स, ठीक है, और सेक्शन नंबर, और या इसका रूम भी एक एट्रीब्यूट हो सकता है। देन वी हैव स्टूडेंट्स एनरोल फॉर सेवरल सेक्शंस इन अ सेमेस्टर। ये हमें मैक्सिमम कार्डिनलिटी बता रहा है, इसको हम बाद में ड्रॉ करेंगे, पहले हम सारे एट्रीब्यूट्स वगैरह ड्रॉ कर लेते हैं। ईच कोर्स हैज़ अ नेम, नंबर ऑफ क्रेडिट्स एंड द डिपार्टमेंट दैट ऑफर्स इट। सो एक सेक्शन के अंदर मीन्स एक कोर्स के डिफरेंट सेक्शंस हो सकते हैं ना, उन्होंने सिनेरियो में ही बताया कि एक कोर्स के डिफरेंट सेक्शंस हो सकते हैं। सो कोर्स हैज़ सेक्शंस का हमने एक कोर्स बना लिया एंटिटी, कोर्स हैज़ सेक्शन, ये इनका रिलेशनशिप बन गया। और कोर्स की उन्होंने एट्रीब्यूट्स बता दिए हैं, डिपार्टमेंट नेम है, नंबर ऑफ क्रेडिट्स है और कोर्स नेम है। ईच कोर्स हैज़ अ नेम, नंबर ऑफ क्रेडिट्स एंड द डिपार्टमेंट दैट ऑफर्स इट। अच्छा, उसके बाद एक और इन्होंने एट्रीब्यूट बताया है, प्रोफेसर्स ऑल्सो अंडरटेक रिसर्च प्रोजेक्ट्स। प्रोफेसर्स जो हैं वो रिसर्च प्रोजेक्ट्स, ये यहाँ पे अब अगर आप आ जाएं, प्रोफेसर्स अंडरटेक या एनरोल करते हैं प्रोजेक्ट्स। प्रोजेक्ट भी क्या है, एक एंटिटी है। सो प्रोजेक्ट एनरोल कर रहे हैं, प्रोफेसर्स एनरोल कर रहे हैं प्रोजेक्ट में, और प्रोजेक्ट की एट्रीब्यूट्स फिर इन्होंने बताए हुए हैं। इसकी स्टार्ट डेट है, एंड डेट है एंड अमाउंट ऑफ मनी गिवन है, और हर प्रोजेक्ट की एक यूनिक प्रोजेक्ट आईडी भी है। लास्ट लाइन में लिखा हुआ है प्रोजेक्ट हैज़ अ यूनिक प्रोजेक्ट आईडी, और ये सारे मैंने प्रोजेक्ट के एट्रीब्यूट्स, एंड डेट, स्टार्ट डेट, प्रोजेक्ट आईडी और अमाउंट ऑफ मनी इसके एट्रीब्यूट्स बना लिए। अच्छा, अब हम सारे जब एंटिटीज़ बना ली, उनकी आपस में रिलेशनशिप्स बना ली, अब फाइनल चीज़ क्या होती है, आपने मैक्सिमम और मिनिमम कार्डिनलिटी को रिप्रेजेंट करना है ना, कि 1 to many है, many to many है, 1 to 1 है रिलेशनशिप, और मिनिमम कार्डिनलिटी क्या होती है कि ऑप्शनल है या मैंडेटरी है। अब हम सारी एंटिटीज़ और जिन जिन के जो दरमियान में आपस में रिलेशनशिप्स बने हुए हैं उनकी हम मिनिमम और मैक्सिमम कार्डिनल पहले स्टूडेंट और डिपार्टमेंट की बनाते हैं। अब स्टूडेंट और डिपार्टमेंट वाली अगर आप लाइन रीड करें तो लिखा हुआ है, देयर आर सेवरल डिपार्टमेंट्स एंड स्टूडेंट बिलोंग्स टू, एक स्टूडेंट किसी एक डिपार्टमेंट को बिलोंग कर रहा है, ठीक है। अ स्टूडेंट बिलोंग्स टू वन ऑफ देम, वन ऑफ डिपार्टमेंट, यानी एक स्टूडेंट, अगर स्टूडेंट की लेफ्ट साइड पे आए, एक स्टूडेंट एक डिपार्टमेंट को बिलोंग कर रहा है, इसीलिए ये वाली वर्टिकल लाइन लगी है 1 की। बट एक डिपार्टमेंट में ज़्यादा स्टूडेंट्स हो सकते हैं, इसीलिए स्टूडेंट की तरफ क्रो फुट लगा हुआ है, दिस इज़ क्रो फुट। तो इनके दरमियान की मैक्सिमम कार्डिनलिटी क्या है, 1 to many है ना। एक स्टूडेंट एक ही डिपार्टमेंट को बिलोंग करता है, लेकिन एक डिपार्टमेंट में बहुत सारे स्टूडेंट्स हो सकते हैं। अब
एक डिपार्टमेंट में हर सूरत ज़ाहिर है एक ना एक स्टूडेंट होगा, इसीलिए यहाँ पे मैंडेटरी का साइन लगा दिया, वर्टिकल लाइन। और एक कोई स्टूडेंट है वो किसी ना किसी डिपार्टमेंट को ज़रूर बिलोंग करेगा, ऐसा नहीं है कि कोई स्टूडेंट है और वो किसी डिपार्टमेंट को बिलोंग ही नहीं कर रहा, ठीक है। वो किसी केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में है, कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में है, बायो डिपार्टमेंट में, हर सूरत ज़ाहिर एक स्टूडेंट ने जब एडमिशन लिया है तो वो ज़रूर किसी ना किसी डिपार्टमेंट को बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ पे मैंडेटरी का साइन, जो दूसरी वर्टिकल लाइन है डिपार्टमेंट के साथ, ये मैंडेटरी का साइन शो कर रही है। तो अब स्टूडेंट और डिपार्टमेंट के दरमियान हम मिनिमम और मैक्सिमम कार्डिनलिटी शो कर चुके हैं। अब हम आ जाते हैं स्टूडेंट और हॉस्टल के दरमियान, ठीक है। स्टूडेंट्स रिजाइड इन हॉस्टल। अच्छा, ये लाइन कहाँ पे थी जी? It is assumed that all students reside in hostels. Means यहाँ पे ये एज्यूम किया कि हर स्टूडेंट हॉस्टल में रिज़ाइड ज़रूर कर रहा है, ऐसा नहीं है कि कोई भी स्टूडेंट, यानी मैंडेटरी है। ये लाइन हमें शो कर रही है कि ये आपकी जो मिनिमम कार्डिनलिटी है वो हॉस्टल की तरफ क्या होगी, मैंडेटरी होगी, कि सारे स्टूडेंट ज़रूर हॉस्टल में रिज़ाइड कर रहे हैं। अब क्या है, एक हॉस्टल में ज़्यादा एक स्टूडेंट तो नहीं होगा ना, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। और एक स्टूडेंट किसी एक ही हॉस्टल में रहेगा ना, एक से ज़्यादा हॉस्टल्स में तो नहीं रहेगा। तो अगर हम इसकी ER डायग्राम पे आ जाएं स्टूडेंट और हॉस्टल की, एक स्टूडेंट हर सूरत एक ही हॉस्टल में रहेगा, ये पहली वाली वर्टिकल लाइन इसकी है, और दूसरी वाली ये वाली वर्टिकल लाइन क्या है कि हर सूरत हॉस्टल में रह रहा है, जो कि उन्होंने खुद ही सिनेरियो में बता दिया है। एक ही हॉस्टल में रह रहा है और हर सूरत एक हॉस्टल में रह रहा है, एक से ज़्यादा हॉस्टल में तो नहीं रह सकता ना। और एक हॉस्टल में ज़्यादा स्टूडेंट्स हो सकते हैं, इसीलिए यहाँ पे क्रोफुट लग गया स्टूडेंट की साइड पे। और हॉस्टल के अंदर ज़रूर स्टूडेंट्स हैं, मैंडेटरी का साथ में यहाँ पे वर्टिकल लाइन सी लग गई है, विच इज़ शोइंग कि हर हॉस्टल में ज़रूर स्टूडेंट्स होंगे। सो ये स्टूडेंट और हॉस्टल के दरमियान हमने मिनिमम और मैक्सिमम कार्डिनलिटी शो कर ली है। उसके बाद आ जाता है डिपार्टमेंट और प्रोफेसर, इनके दरमियान में अभी हमने नहीं शो की, इसको हम सिनारियो में रीड करते हैं डिपार्टमेंट और प्रोफेसर को। Okay, where is that? Each department has a unique department number, second line पे लिखा हुआ है and is headed by a professor. A means एक प्रोफेसर, एक डिपार्टमेंट का एक प्रोफेसर हेड है। सो एक ही प्रोफेसर हेड है, और हर सूरत है ना हेड, कोई ऐसा डिपार्टमेंट नहीं होता जिसमें कोई हेड ही ना हो। सो यहाँ डायग्राम में हमने डिपार्टमेंट और प्रोफेसर में यहाँ जो ये वाली वर्टिकल लाइन है ये शो कर रही है कि एक ही प्रोफेसर हेड है, और ये दूसरी वर्टिकल लाइन शो कर रही है कि हर सूरत है, मैंडेटरी है, एक मैंडेटरी की लाइन है और एक ही प्रोफेसर है। फिर एक प्रोफेसर एक ही डिपार्टमेंट को हेड करता है, केमिस्ट्री वाला प्रोफेसर कभी भी बायोलॉजी डिपार्टमेंट को हेड नहीं करता है, इसीलिए यहाँ पे जब 1 प्रोफेसर लिया तो डिपार्टमेंट की तरफ भी 1 ही आ गया, ठीक है। ये वाली जो 1 है वर्टिकल लाइन है, दिस इज शोइंग कि एक प्रोफेसर एक ही डिपार्टमेंट को हेड कर रहा है। अब ज़रूरी नहीं होता कि सारे प्रोफेसर ही हेड कर रहे हों डिपार्टमेंट्स को, ठीक है, हर कोई तो हेड ऑफ डिपार्टमेंट नहीं होता है, इसीलिए यहाँ पे ये ऑप्शनल सर्कल साइन लगाया गया है कि एक प्रोफेसर हो सकता है कि हेड है और हो सकता है वो हेड नहीं भी है। सो दिस इज़ एन ऑप्शनल। अब डिपार्टमेंट और प्रोफेसर के दरमियान की भी हमने मिनिमम और मैक्सिमम कार्डिनलिटी शो कर ली है। अब रह गया प्रोफेसर और प्रोजेक्ट। अब अगर प्रोफेसर और प्रोजेक्ट में आप आ जाएं, लास्ट पैराग्राफ में लिखा हुआ है प्रोफेसर्स ऑल्सो अंडरटेक रिसर्च प्रोजेक्ट्स, मोर देन 1 प्रोफेसर कैन बी एनरोल्ड इन अ प्रोजेक्ट, यानी एक प्रोजेक्ट में एक से ज़्यादा प्रोफेसर्स एनरोल्ड हो सकते हैं। एक प्रोजेक्ट में लेफ़्ट साइड पे यहाँ डाउन वाली प्रोजेक्ट पे आए, 1 प्रोजेक्ट में प्रोफेसर्स ज़्यादा हो सकते हैं, इसीलिए यहाँ पे देखें क्रोफुट लगा हुआ है। एक प्रोजेक्ट को एनरोल कर सकते हैं ज़्यादा प्रोफेसर्स, और हर प्रोजेक्ट को ज़रूर उन्होंने प्रोफेसर्स ने एनरोल करना है, चाहे एक ने चाहे ज़्यादा ने करना है। सो यहाँ पे मैंडेटरी का साइन लग गया, ठीक है। अब एक प्रोफेसर क्या एक ही प्रोजेक्ट को एनरोल करेगा या ज़्यादा को भी कर सकता है, ये अभी हम यहाँ से देखते हैं। अब प्रोफेसर मे का मतलब होता है ऑप्शनल है, साइमल्टेनियसली वर्किंग ऑन सेवरल प्रोजेक्ट्स, एक वक्त में यानी वो एक से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स पे काम कर सकता है। ऑप्शनल है एक तो कि ही माइट बी टेकिंग प्रोजेक्ट्स, और ज़्यादा पे क्योंकि काम कर सकता है तो ये यहाँ पे प्रोजेक्ट के साथ
क्रोफुट लगा दिया। सो ये प्रोफेसर और प्रोजेक्ट के दरमियान में रिलेशनशिप जो है वो हमने बता दी एनरोल की, और मैक्सिमम और मिनिमम कार्डिनलिटी भी शो कर दी। रिलेशनशिप इनका मैनी टू मैनी है, और मिनिमम कार्डिनलिटी यहाँ पे ऑप्शनल है सर्कल, और यहाँ पे वर्टिकल लाइन मैंडेटरी को शो कर रहा है। ओके, लास्ट आपका आ जाता है सेक्शन और कोर्स। अब सिनारियो में उन्होंने बता दिया था कि एक कोर्स का के ज़्यादा सेक्शंस हो सकते हैं, इसीलिए एक कोर्स के क्योंकि ज़्यादा सेक्शंस हो सकते हैं तो हमने यहाँ क्रोफुट लगा दिया, और एक कोर्स का हर सूरत कोई ना कोई सेक्शन होगा, इसीलिए ये मैंडेटरी का साइन लगा दिया, वर्टिकल लाइन। अब एक सेक्शन एक ही कोर्स का होता है, ये भी उन्होंने सिनारियो में बता दिया। ईच कोर्स हैज़ वन सेक्शन, ये यहीं पे कहीं लिखा हुआ था। Okay, so students enroll for several sections in a semester. Each course has a name, number of credits, or there can be several sections of the same course. यानी एक कोर्स का एक सेक्शन होता है, और फिर यानी बहुत सारे सेक्शंस भी एक कोर्स के हो सकते हैं। सो एक सेक्शन एक ही कोर्स का होता है, ठीक है, इसीलिए ये है, और एक सेक्शन हर सूरत एक नए किसी कोर्स का होता है, इसीलिए ये मैंडेटरी का साइन यहाँ पे लग गया है। सो सेक्शन और कोर्स की भी मिनिमम और मैक्सिमम कार्डिनलिटी कंप्लीट हो गई है। सो दिस इज़ ऑल द ER डायग्राम of the scenario which was given in the annual exams of 2018 of Punjab University. होपफुली आप लोगों को ER डायग्राम अब बनानी आ गई होगी। एक इसी तरह से आपके पेपर्स में आपके बड़े बड़े सिनारियोज़ आते हैं, आप सारी एंटिटीज़ को आइडेंटिफाई करते हैं, आप उनके एट्रीब्यूट्स आइडेंटिफाई करते हैं, उनके रिलेशनशिप्स देखते हैं, उनके जो है आइडेंटिफायर को अंडरलाइन किया जाता है, और फिर उसके बाद मिनिमम और मैक्सिमम कार्डिनलिटीज़ शो की जाती हैं। तो ये चीज़ें मस्ट हैं एक सिनारियो की ER डायग्राम में, आपने ये चीज़ें मस्ट शो करनी होती हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ लेक्चर। ये ER डायग्राम्स को प्रैक्टिस करने के लिए लास्ट सिनारियो है जो कि मैं आपको करवा रही हूँ। So this is the last lecture of chapter number 3 in fact. इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो है वो चैप्टर नंबर 4 जो है वो स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच।